जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आज 4 मई 2023। आज का दिन विशेष क्या है? आज नरसिंह जयंती मनाई जाएगी। नरसिंह भगवान कौन थे? नरसिंह भगवान जो है विष्णु जी के ही अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और जो विष्णु जी के अवतार के रूप में नरसिंह भगवान ने जन्म लिया था, वो क्यों लिया था वो हम उस बताएंगे, और आपको पूजन विधि बताएंगे कि किस तरीके से पूजन विधि करनी है। साथ ही साथ विशेष क्या है, नरसिंह भगवान के पूजन करने से आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर हमेशा एक अनचाहा डर बना रहता है, तो आप अगर नरसिंह भगवान का पूजन करते हैं या उनका चित्र लगाते हैं या उनकी फ़ोटो है या आप लगाते हैं आपके स्टडी रूम में या फिर जहाँ भी आप काम करते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और कार्य में प्रगति आती है। आपको किस जगह लगानी है नरसिंह भगवान की फ़ोटो, वो भी आपको बताऊंगी। किस जगह मतलब किस दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि उसका भी बड़ा विशेष व महत्व होता है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार का जन्म क्यों लिया था, वो रूप क्यों धारण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब प्रहलाद के ऊपर संकट आया था, प्रहलाद कौन था? वो हिरण्यकश्यप राक्षस का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि प्रहलाद जो था वो विष्णु जी का परम भक्त था, और हिरण्यकश्यप जी जो राक्षस थे वो अपने आप को स्वयं देवता मान चुके थे। वह क्यों मान चुके थे? क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी और उन्हें ऐसा वरदान हासिल था कि उनकी मृत्यु न धरती पर होगी, ना आकाश पर होगी, ना मनुष्य उन्हें मार पाएगा, ना जानवर उन्हें मार पाएगा, ना उनकी मृत्यु दिन में होगी ना रात में होगी। ऐसा उन्हें वरदान प्राप्त था। तो कहीं ना कहीं उनको अहंकार आ चुका था। तो जब उन्होंने देखा कि उनका स्वयं का पुत्र है वो जो विष्णु जी का भक्त, परम भक्त हो चुका है, तब उन्होंने आदेश दिया कि उनका हत्या कर दी जाए। उस समय विष्णु जी नरसिंह अवतार में आए। नरसिंह अवतार में जो कि आधा जो उनका भाग था वो मनुष्य का था। नरसिंह से ही हमें समझ में आता है नर और सिंह, और उनका ऊपर का जो भाग था वह सिंह रूपी था और नीचे का जो भाग था वह इंसान रूपी था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप जी को वरदान मिला हुआ था कि उनको न मनुष्य मार पाए न जानवर मार पाए, तो उन्होंने यह अवतार लिया और जो हिरण्यकश्यप राक्षस था उनका अंत किया। तो तब से ही ये जयंती मनाई जाती है। और अब आपको पूजा किस तरीके से करनी है, आपको चढ़ाना क्या है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह आपके दैनिक कार्य से निवृत्त होके उसके बाद आप एक पटा बिछाइए, उसमें लाल वस्त्र बिछाइए, क्योंकि लाल रंग नरसिंह भगवान को बहुत प्रिय है। तो आप या तो नरसिंह भगवान का चित्र लगा सकते हैं। विष्णु जी की भी पूजा उस दिन होती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उनको आपको लाल पुष्प अर्पित करने हैं, लाल धागा उनको अर्पित करना है, और उनको जो दीपक लगेगा वो तिल के तेल का लगेगा। उनको तिल के तेल का दीपक लगाना है और उनको लाल मिठाई का ही आपको भोग लगाना है और आरती करनी है। इस तरीके से अगर आप छोटी सी पूजन विधि अगर आप संपन्न करते हैं तो आपको नरसिंह भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और असमय जो आपको डर या भय लगा रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी। ये सबसे बड़ा मेन कारण है। अब आपको अगर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको नरसिंह भगवान का चित्र लगाना है, तो आपको वह चित्र कहाँ लगाना है? आपको नरसिंह भगवान का जो चित्र है वो आपको साउथ की दीवार पे लगाना है, और उनका जो मुंह रहेगा वो नॉर्थ की तरफ रहेगा। अगर आप इस तरीके से आप चित्र लगाते हैं तो आप देखिएगा, और आपको उनको रोज़ दर्शन करने, विशेष करके अगर आप संडे के दिन उनके दर्शन करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका डर भी खत्म होगा, रोगों से मुक्ति भी मिलेगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।